हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है और रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है। आज की रीडिंग है गाइस कि क्या आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गई है, क्या रियली में पूरी हो गई है या फिर बाकी है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है द फूल और सेकंड पाइल है जजमेंट। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी पाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो गाइज़, आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको जॉइंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और इसके लिए आपको सारी डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। तो जाइए, चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिसके चलते मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ और बहुत ही कम रेट है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा आपके लिए फ्री सेशंस, पर्सनल रीडिंग लेकर आ रही हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है द फूल, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गई है। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1। क्या आपकी नेगेटिव साइकिल पूरी हो गई है कर्मा की? द सन। बॉटम पे डेक हमारे पास है द डेविल। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन सेल्फ लव। बॉटम पे डेक हमारे पास है हारमनी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 आप स्किप कर सकते हो गाइस। हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ बैलेंस, कैरिंग कनेक्शन, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है डिसिट। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, क्या उनकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गई है? पाइल 1 4 ऑफ कप, द एम्परर, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, एरीज, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप पेंटिकल, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टावर। अब यहाँ से देखते हैं आपके कर्मा के कार्ड क्या बताते हैं, आपकी साइकिल कहाँ तक पहुँची है, पूरी हो रही है या नहीं, सब कुछ ये आपके कर्मा के कार्ड ही बताते हैं गाइस, ओके। एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। लास्ट कार्ड हमारे पास है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। एल्डर क्यों है? यूनिवर्स, स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। बॉटम टू डेक हमारे पास है
ईगल सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो गाइस, आपके कर्मा के कार्ड से ही मैं स्टार्ट करूँगी, फिर आपकी एनर्जी की बात बताऊँगी। ओके, तो क्या आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गई है? इसके लिए आपके कर्मा के कार्ड यही कहते हैं कि आप अभी उनके साथ लड़ रहे हो। नेगेटिव कर्मा की साइकिल यानी कि आपने जो पिछले जन्म में जो भी एक नेगेटिव कर्मा किए थे, इसकी साइकिल अभी हाल फिलहाल की प्रेजेंट लाइफ में चल रही है। तो वो पूरी हो गई है या नहीं, वो हम देखेंगे। इसके लिए आपके कर्मा की कार्ड यही बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल अभी भी प्रेजेंट लाइफ में भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। और ये जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है उसमें पिछले जन्म में जिनको आपने बहुत ज़्यादा पेन दिया था, दुख दिया था, वही पर्सन अभी आपकी लाइफ में आया है। और वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपके साथ अभी जुड़ा हुआ है और वो अब आपको पेन दे रहा है। और अभी भी आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल बनी हुई है। बीच का काड़ा है सिर। इसका मतलब ये होता है कि अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। आप उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, सेज का कार्ड यही दिखाता है कि आप अच्छी तरीके से उसमें ध्यान दे रहे हो और किसी भी तरह अभी हाल फिलहाल आपसे कुछ भी नेगेटिव कर्मा ना हो जाए, इसका भी आपके दिलो दिमाग में फोकस है। आप अभी किसी का भी बुरा नहीं सोचते हो, किसी भी बुरा आपने किया नहीं है। और अभी आप एक सेज की एनर्जी में हो जिसमें पूरी तरीके से आप ध्यान मग्न हो, डिवोटेड हो, भक्तिमय हो गए हो और आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल के ऊपर आपका 100% फोकस है। और अभी हाल फिलहाल की आपकी प्रेजेंट लाइफ हो तो उसमें गाइस आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान बन गए हो, इतने ज़्यादा प्योर, कि आप एक हीलर की पोजीशन में आ गए हो। अब आप दूसरों के दुख समझ सकते हो, उनकी एक दर्द सहन शक्ति, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियां समझ सकते हो और उनको उनके हिसाब से उनको एक हमदर्दी चाहिए या फिर एक साथ सपोर्ट चाहिए तो वो आप देते हो हीलर की तरह। बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी अभी की प्रेजेंट लाइफ में एक बैलेंस बनाया है और वो बैलेंस के हिसाब से आप अपनी फैमिली के साथ भी खुश हो। आपको पता है कि मेरी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल ज़रूर चल रही है, लेकिन मेरे साथ भगवान खड़े हैं। मेरी इतनी ख़राब नेगेटिव कर्मा की साइकिल में भी मेरे साथ भगवान खड़े हैं। तो भगवान का दर्जा मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म में ख़राब कर्मा किए हैं, उसका फल मैं अभी भुगत रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ भगवान खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान अभी भी मेरे साथ खड़े हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मेरे साथ हर एक चीज़ में, हर एक बातों में, हर एक समस्या में, हर एक प्रॉब्लम में वो मेरे साथ खड़े हैं, जिसके चलते मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और कुछ मुझे समझ में नहीं आता है तो वो भी भगवान मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। हाँ, कभी कभी मेरी थोड़ी इंसल्ट ज़रूर होती है, कभी कभी मुझे दूसरों की बातें सुननी भी पड़ती है, तभी मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन ये तो मुझे सहना ही है। और मेरे साथ भगवान खड़ा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे प्रोटेक्ट दे रहा है, एक सुरक्षा दे रहा है। तो मुझे दूसरे आसपास के किसी भी लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे वो मेरे साथ कितने भी ख़राब बिहेव में, बर्ताव में बातचीत करे। मेरे साथ भगवान है तो मैं कुछ भी कर लूँगा, सब कुछ सह लूँगा और मेरी नेगेटिव कर्मा की साइकिल को मैं अच्छे तरीके से निभाऊँगा। ये आपके जो मन में सेज की एक फीलिंग है, एक पूरी तरीके से ध्यान मग्न आप बन गए हो और एक भक्तिमय तरीके से अपने नेगेटिव कर्मा की साइकिल को अच्छी तरीके से ले रहे हो अपनी लाइफ में, वो बहुत अच्छी बात है। जिसके चलते आपकी लाइफ में किसी भी तरह का दुश्मन है जो आपको तकलीफ़ भी देने की कोशिश करता है, तो भगवान वो रोक लेते हैं और किसी भी तरह की तकलीफ़ आपको ज़्यादा ना मिले उसका ध्यान रखते हैं। और एक छोटी छोटी प्रॉब्लम ही आपकी लाइफ में आ रही है, बड़ी ये दुश्मन है आपकी लाइफ में, तो वो
उसके हिसाब से आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप भगवान में इतने ज़्यादा मग्न हो और भगवान के ऊपर आपका बिलीव इतना अच्छा और खूबसूरत है, जिसके चलते भगवान आपके पास बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं और सब कुछ रोक लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और आपके पास छोटी छोटी प्रॉब्लम ही आती है और वो आप पूरी अच्छे तरीके से सुलझा लेते हो, सॉर्ट आउट कर देते हो। ओके, तो गाइस, आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, पूरी नहीं हुई है। अब आप ये जो आप रीडिंग देखने आए हो, तो आप चाहते हो कि ये जो मेरी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो कब ख़त्म होगी, और ये जो दुश्मन है जो मेरे साथ ही जुड़ा है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है, अभी हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही है, उसका शायद आप नाम भी जानते हो, क्योंकि आप भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, जिसके चलते आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसके चलते आपको पता चल गया है कि कौन वो इंसान है जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, परेशानी दे रहा है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो और आपको कुछ बोलना भी नहीं है, और सामने से उनको कहने भी नहीं जाना है कि आप क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। उनके साथ इस तरह की बातचीत भी नहीं करनी है, पूछना भी नहीं है। वो पीठ पीछे वार कर रहा है, तो उनका ये जो ज़्यादा किसी भी तरह वो आपके लिए कुछ भी ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, तो उसके कर्म उनको मिलेंगे, वो आपको पता है। जितने मैंने पिछले जन्म में कर्मा किए थे वही मुझे निभाने हैं, तो वो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से निभाऊंगा, इस तरह की आपकी सोच है। अब ये जो एनर्जी है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ। ये एनर्जी है गाइस, आपने अपने पिछले जन्म में किस तरह का बिहेव किया था, ये वही एनर्जी है। आपने किसी को धोखा दिया था, किसी का अपमान किया था, बहुत ही मगरूरी में बातचीत की थी, बहुत ही लोगों के सामने उनको बहुत कुछ सुनाया था। ये अपमान ही होता है, ये बेइज्जती ही होती है कि बहुत सारे लोगों के सामने किसी को बोल देना। आप अकेले भी उनको कुछ कह सकते थे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, घमंड था। आप अपनी जिम्मेदारियों के चलते आप सिर्फ अपने आप में ही मग्न थी, बहुत ज़्यादा खुश थे, और आपके पास बहुत सारे पैसे थे, उसका आपको बहुत ज़्यादा घमंड था। और ये जो आपके पिछले जन्म की लाइफ के ये जो लास्ट स्टेज है, जिसमें आपने बहुत सारे ख़राब दिन भी देखे, लेकिन कम देखे, हाई फाई लाइफ ही देखी, लेकिन लास्ट स्टेज में बड़ी उम्र में आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन वो कर्म अधूरे रह गए। इस वजह से इस जन्म में आपको फिर से वही एक नेगेटिव कर्मा को निभाने के लिए इस जन्म में आपको अभी आप निभा रहे हो, तो जन्म लिया आपने। कुछ आपने 10 से 20% जो कर्मा थे वो आपने पिछले जन्म में पूरे कर दिए, लेकिन 80% के नेगेटिव कर्मा आप अभी भुगत रहे हो। ओके, अभी आपकी जो उम्र होगी वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। अभी कुछ लोगों की यहाँ जिस तरह के आपकी ये जो आपकी एनर्जी के कार्ड है वो यही दिखाते हैं कि आपने किस किस स्टेज में नेगेटिव कर्मा किए थे। ओके, तो गाइस, आप बहुत ही छोटी उम्र के थे तब भी आपने किसी भी तरह नेगेटिव कर्मा किए हैं। आपने बड़ी उम्र में भी नेगेटिव कर्मा किए हैं, और आपने एक 25 साल हो या फिर 21 से 30 साल के बीच की उम्र में भी आपने बहुत ज़्यादा घमंड करते हुए कर्मा किए हैं। ओके, और आपकी लाइफ एस्टैब्लिश कब हुई, तो गाइस 38 के बाद धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि आप क्या भूल कर रहे हो, क्या समझ रहे हो। फिर भी आपने कुछ भी सुधारा नहीं। आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आपने कुछ सुधारा नहीं। इसके चलते नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी आप इस लाइफ में भी भुगत रहे हो। ओके, और ये जो आपकी अभी हाल फिलहाल की एनर्जी है वो यही दिखाती है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही स्मूथ तरीके से। आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हो, उनको समझने की हर तरीके से कोशिश करते हो, और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हो। और आपका अभी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है, खुद के ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंट है,
ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, फिर भी आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि मैं इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते ही रहूँगा। मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने भगवान के साथ जुड़ जाऊंगा, जिसके चलते मेरी नेगेटिव कर्मा की साइकिल कम से कम समय में पूरी हो जाएगी। और ये सच है, आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो तो फिर ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही कम समय में भी पूरी हो सकती है। लेकिन आप एक आसानी से जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हो, तो आपको कुछ साधु संत बनने की ज़रूरत नहीं है भगवान के साथ जुड़ने के लिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। और आप एक साधारण मनुष्य की तरह ही जीवन के साथ साथ आप भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानते हो और उनको दिल से आपका विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके चलते आप बहुत ही ईजी वे में नेगेटिव कर्मा की साइकिल को पार कर रहे हो। और मैंने जो आगे कहा कि बहुत सारे एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें आती है, तो उसमें भी भगवान वो रोक लेते हैं, जिसके चलते छोटी छोटी प्रॉब्लम ही आपकी लाइफ में आ रही है। ओके। और ये जो टावर मोमेंट है वो आपके पास्ट लाइफ में आपने जो एक बड़ी उम्र में जो कुछ भी देखा है उसी का है कि उसकी भरपाई आपने उस जन्म में की, लेकिन कुछ कर्मा बाकी रह गए, इस वजह से इस जन्म में आपको भरपाई करना पड़ा। और एक बात, नेगेटिव कर्मा की साइकिल कब कब मिलती है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस स्टेज में, जिस पिछले जन्म में आपने 7 उम्र में, यानी कि 7 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में नेगेटिव कर्मा किए हो, तो उस उम्र में ही इस जन्म में आपको वो स्टेज या नेगेटिव कर्मा भुगतने पड़ते हैं। तो जिस उम्र में आपने पिछले जन्म में कर्मा नेगेटिव किए होते हैं, उस उम्र में अभी भी आपको मिलते हैं। फिर बीच बीच में आपने नेगेटिव कर्मा नहीं किए तो वो उम्र में बहुत अच्छा और इजी वे चलता है आपका, और फिर आपकी फिर से अप एंड डाउन लाइफ होती चलती है। तो आपने किस उम्र में किस हिसाब से नेगेटिव कर्मा किए हैं, उस हिसाब से सब कुछ मिलता है गाइस, यही सच है। ओके। और आप अभी भी अपने गॉड के ऊपर, आप किसी भी उम्र के हो, आपका विश्वास गॉड के ऊपर 100% है, जिसके चलते ये बड़ी प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और आप इजी वे में अभी आगे बढ़ रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। ओके। अब द फूल की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको अभी जवाब चाहिए कि ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कब पूरी होगी। ओके। तो गाइस, ये कार्ड यही दिखाता है कि आपने बहुत कुछ वक्त के साथ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। इस वजह से लॉयल्टी भी आई है, वफादारी आई है, प्यार आया है, समझ आई है, डिवोटेड हुए हो, बहुत कुछ आपके अंदर बदलाव आया है, भक्तिमय हो गए हो। तो आपके लिए गाइस वक्त है कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल कब पूरी हो गए। तो गाइस, किसी के लिए 4 महीने के अंदर और किसी के लिए 4 हफ्तों में। ओके। क्योंकि आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो, इस वजह से 4 हफ्तों में किसी की नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो रही है, और कुछ लोगों की 4 महीने के अंदर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से बहुत अच्छी कोशिश की है, इस वजह से। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है जजमेंट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गए हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, क्या आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गई है। यूनिवर्स डिवाइन, द एम्परर। बॉटम टू डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, पेशेंस। बॉटम टू डेक हमारे पास है डिसर्नमेंट।
द थिंकिंग मैन। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। सोलर प्लेक्सस चक्र गाइस। द गार्डन एंड द गेट। बॉटम ट्रेक हमारे पास है कॉर्नुकोपिया। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2। द हाई प्रीस्टेस। 5 ऑफ वॉन्ड्स। द लवर्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस। फिर से एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम टू डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, अब आपकी कर्मा के कार्ड से पता चलेगा कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गई है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए क्या उनकी नेगेटिव साइकिल कर्मा की पूरी हो गई है। यूनिवर्स डिवाइन। ओके, हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। एरो, सरेंडर योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। बॉटम टू डेक हमारे पास है ईगल, सी फॉर्म हायर प्रोस्पेक्टिव। बॉटम टू डेक हमारे पास है सिल मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, तो गाइस आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गई है या नहीं वो यहाँ आपकी कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा। ओके, तो आपकी कर्मा के कार्ड बताते हैं कि अभी आपकी लाइफ पूरी तरीके से अबंडेंस है, बहुत ही खूबसूरत इजी वे में चल रही है, प्रॉस्परस लाइफ है जिसमें आपको पैसे भी आ रहे हैं, प्रतिष्ठा भी आ रही है, रिस्पेक्ट भी आ रही है, लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण लाइफ आपकी चल रही है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा सरेंडर हो और आपने प्रोटेक्टिव यानी कि आपकी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है। ओके, और पूरी तरीके से इसके ऊपर आपका फोकस है, ध्यान है और आपका जो नज़रिया है जीवन को लेकर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ऊंचा है, जिसके चलते आप अपनी अभी हाल फिलहाल बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत लाइफ जी रहे हो। तो फिर आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल को लेकर आप क्यों ये रीडिंग देखने आए हो। ओके, आपकी अभी हाल फिलहाल की लाइफ तो बहुत ही अच्छी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते आप अभी ये रीडिंग देखने आए हो। ओके, कुछ लोगों की तो अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। आप देख रहे हो आपकी एनर्जी के कार्ड, तो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल कब ख़त्म होगी, कब पूरी होगी, तो ये आपकी पास आपने जो पिछले जन्म में किस तरह की लाइफ बिताई थी और उस हिसाब से आपको नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी हाल फिलहाल तो चल रही होगी। अब आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भगवान में मानते थे, बहुत ज़्यादा एक टैलेंटेड थे और आप पहले पिछले जन्म में एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में थे जिसके चलते आप बहुत अच्छी तरीके से लाइफ बिता रहे थे। लेकिन कुछ लोग आपके साथ शामिल हुए और आपके थॉट प्रोसेस चेंज हुए जिसके चलते आपने इस स्टेज में, ये स्टेज होता है गाइस, आपने 15 से 25 साल की उम्र में किसी भी तरह की नेगेटिव कर्मा की साइकिल बना ली और अभी हाल फिलहाल 15 से 25 साल की उम्र में हो तो आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी हाल फिलहाल चल रही होगी। ओके, ये जो मैंने कर्मा के कार्ड बताए हैं जिसमें आपकी हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ है वो कई हद तक आप में से बहुत सारे लोगों की होगी। ओके, और जो 15 से 25 की उम्र में आते हैं वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल को अभी उनकी लाइफ में चल रही है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये रीडिंग किस वजह से देखने आए हो, तो वो है प्यार को लेकर। आपके पास सब कुछ है, आप देख सकते हो आपके कर्मा के कार्ड में सभी तरह की पॉजिटिविटी है लेकिन लव का कार्ड एक भी नहीं है।
तो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है प्यार, लव। आप बहुत सारे लोगों को प्यार देते हो अभी, लेकिन बदले में आपको धोखा ही मिलता है। कभी भी किसी भी इंसान से आपको प्यार नहीं मिला है, हमेशा विश्वासघात ही मिला है। आप जिसके भी नज़दीक जाते हो वो इंसान आपको चीट करते हुए चला जाता है, और उसमें आपकी किसी भी तरह कोई भी गलती नहीं है। पिछले जन्म में आपने एक प्यार को लेकर बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है। शायद आपने अपनी फैमिली को भी धोखा दिया हो, और पिछले जन्म में आपने अपने लोगों को भी धोखा दिया हो, अपने फ्रेंड को धोखा दिया हो, आपके अपने प्यार को धोखा दिया हो। तो इसके चलते अभी हाल फिलहाल प्यार को लेकर ही प्रॉब्लम है। आप बहुत ज़्यादा प्यार ढूंढते हो कि कोई तो मुझे प्यार करे, लेकिन प्यार मिलता नहीं है। आपके पास पैसे हैं, लेकिन अभी भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिला है। और कुछ लोगों के पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो प्यार ढूंढ रहे हैं, प्यार में फोकस करना चाहते हैं, और सभी लोग मुझे प्यार करें, खुशी से एक्सेप्ट करें, अपनाए आप चाहते हो, लेकिन वो नहीं मिलता है आपको। तो प्यार को लेकर ही प्रॉब्लम है। तो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल हाल फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में लव लाइफ को लेकर है, इमोशंस को लेकर है। ओके, आप प्यार ढूंढते हो, प्यार नहीं मिलता है, और आपकी इमोशनल लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा रुकी हुई है, उसमें किसी भी तरह का एक आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक है। ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है। प्यार आता है, उसके साथ आप अच्छी तरीके से बातचीत भी करते हो, लेकिन फिर आगे चलते चलते जाते हो तो फिर से स्टॉप हो जाता है, और किसी भी तरह वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके आसपास के कोई भी लोग हो, कलीग्स हो, वर्क प्लेस के लोग हो, आप जहाँ काम करते हो वहीं के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो, आपकी फैमिली की बात की जाए तो आपकी फैमिली गाइस बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बिज़ी रहती है। ये कार्ड तो यही दिखाता है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, जिसके चलते आप प्यार ढूंढते रहते हो, लेकिन प्यार मिलता नहीं है। तो आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो है वो इमोशनल वाइज ही है। लोगों का प्यार नहीं मिलता है, पैसे भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। आप में से कुछ 10% लोगों की लाइफ में ही पैसों की किल्लत होगी, पैसों को लेकर प्रॉब्लम होगी। जो फर्स्ट पाइल थी उसमें पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल है कैरियर वाइज कि पैसे आते ही नहीं। यहाँ पैसे आते हैं, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन इमोशनल वाइज खुशी नहीं है, वही नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। यहाँ आप देख रहे हो तीनों की एनर्जी में प्यार का एक भी कार्ड नहीं है। थिंकिंग मैन, गार्डन इन द गेट, सोलर प्लेक्सिस चक्र। तो गाइस इसके चलते आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। प्यार नहीं है, पैसे है, प्रॉस्पेरिटी है, एक हेल्दी हाई-फाई लाइफ है, एक बड़ी पोजीशन भी है कुछ लोगों की तो, लेकिन प्यार नहीं है। प्यार को लेकर नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। इसके चलते सब कुछ बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सच है गाइस कि प्यार है तो दुनिया चलती है, और प्यार नहीं हो तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अधूरा है, वो सभी को पता है। तो प्यार ही सभी के लिए ज़रूरी है, और वही आपके पास नहीं है, जिसके चलते आपकी लाइफ आपको बोरिंग महसूस होती है। ओके, आप छोटी उम्र के हो तो भी गाइस प्यार ही नहीं है, जिसके चलते आप जिनको भी प्यार करते हो वो चला जाता है, किसी और के साथ शादी कर लेता है, ये सब कुछ होता रहता है। ओके, तो यहाँ कहाँ नेगेटिव कर्मा की साइकिल किस किस उम्र में आएगी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 15 से 25 साल के बीच में नेगेटिव कर्मा की साइकिल रहेगी। उसके बाद 25 से 30 तक आप अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखोगे प्यार की लाइफ में। प्यार आता रहेगा, वो आपको प्यार भी करेंगे, लेकिन वो चला जाएगा। ओके, अप एंड डाउन्स थोड़ा है, लेकिन प्यार रहेगा। आप अपने तरीके से अपने स्वभाव में थोड़ी तब्दीली लाने की कोशिश करो तो वो टिका रह सकता है, वो है। अब उसके बाद आपके जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो है वो आगे चलकर थोड़ी पैसों को लेकर आने वाली है।
कुछ लोगों की। ओके, तो 31 से 40 की उम्र में आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो और आप अपनी लाइफ प्रॉस्परस बना रहे हो और एक अच्छी पोजीशन में आने वाले हो और एक बड़ा नाम कमाने वाले हो। तो गाइस, बहुत अच्छी खूबसूरत लाइफ है। तो जो मैंने उम्र बताई है उस उम्र में आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलेगी। ओके, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होगी। और कुछ लोगों की लाइफ में 41 से 50 में भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। किसी भी उम्र में हो सकती है नेगेटिव कर्मा की साइकिल। इस वजह से जो सवाल है कि क्या आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी कब होगी, क्या नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो गई है? तो गाइस, उम्र के हिसाब से आपने किस तरह के कर्मा किए होते हैं उस हिसाब से आपकी लाइफ चलती है। ओके, अभी हाल फिलहाल आपकी छोटी उम्र है, आप अपने मम्मी पापा के साथ हो और स्मूथली अच्छी चल रही है, तो पिछले जन्म में इस उम्र में आपने बहुत ही अच्छे कर्मा किए होंगे जिसके चलते स्मूथ चल रही है। कुछ लोगों की छोटी उम्र में आपने अच्छी अभी लाइफ नहीं चल रही है, तो आपने पिछले जन्म में उस उम्र में नेगेटिव कर्मा किए होंगे, इस वजह से अभी हाल फिलहाल अच्छी नहीं चल रही है। तो उम्र के हिसाब से आपके स्टेज होते हैं। आप किस उम्र में हो और उस उम्र में आपने नेगेटिव कर्मा नहीं किए होंगे पिछले जन्म में, तो आपको नहीं मिलेंगे। और आपने 45 की उम्र में नेगेटिव कर्मा किए हैं पिछले जन्म में, तो आपको 45 की उम्र में, 45 की उम्र में आपको वो कर्मा मिलेंगे। तो उम्र के हिसाब से सब कुछ होता है। और कुछ लोगों की लाइफ में लगातार नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती रहती है और कभी भी सॉर्ट आउट ही नहीं होती है, यानी कि लाइफ में बदलाव ही नहीं आता है। लगातार बचपन से ही नेगेटिव कर्मा की साइकिल, कभी भी कुछ भी सुख नहीं देखना, पैसे भी आते हैं तो चले जाते हैं, प्यार भी आता है तो चीट करके चला जाता है, मतलब सभी तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो आपने पिछले जन्म में हर एक छोटी उम्र से आपने बड़ी उम्र तक नेगेटिव कर्मा ही किए हो, तो फिर वो उस हिसाब से ही आपको मिलता है। ओके, तो ये आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल लव लाइफ की कब पूरी होगी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। किसी की 5 महीने में है और किसी की 5 हफ्ते में है। 5 महीने के अंदर और 7 महीने के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा आपका। ओके, और आपको अब आपकी लाइफ में कोई इंसान आए तो उनके साथ आप जिस तरह से रहते हो उस तरह से तो रहना है, लेकिन अवेयरनेस में भी रहना है, सजग भी रहना है और उसको कहना है कि आप मुझे धोखा देने वाले हो तो अभी से निकल जाओ। थोड़ा स्ट्रिक्ट बनिए, प्यार को लेकर हल्के फुल्के में मत रहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वो इंसान टिका रहेगा। ओके, जजमेंट का कार्ड भी यही दिखाता है कि जल्दी मिलेगी आपको नेगेटिव कर्मा की साइकिल से मुक्ति। ओके, बाय गाइस।